आज लगातार जेपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन का 52वां दिन था और आमरण अनशन पर बैठे गुलाम नबी छात्र नेता के अनशन का 10वां दिन। इसी बीच जब सभी छात्र नेता शांतिपूर्ण तरीके से धरने दे रहे थे कि तभी अचानक सदर अस्पताल का एक एम्बुलेंस आया और सारे अफसरान राजभवन के समक्ष पहुंच गए और अभ्यर्थियों को जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। जब अभ्यर्थियों ने उन्हें मना किया तो डॉक्टरों ने मौके पर ही छात्र नेता गुलाम नबी की जांच की और उन्हें जल्द से जल्द एडमिट करने की बात करने लगे। अभ्यर्थियों के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी भी धरना स्थल पर पहुंची थी। इस पर जब दृष्टि नाव की टीम ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात किया तो क्या बोले प्रवक्ता, आप खुद ही सुने। देखिए, गुलाम हुसैन जी हो गए, सफ़ी इमाम जी हो गए, बाकी सारे लोग हो गए। इनसे पिछले 2 साल से हम लोग संपर्क में। इन्होंने पदयात्रा निकाला तब हम साथ थे, बापू वाटिका में बैठे थे तब हम साथ थे और अभी भी हम लोग साथ हैं। बात साथ देने की नहीं है, बात जो है ना, झारखंड की जो भविष्य जिस तरह से बैठी हुई है, एक तरह से कहिए कि डेथ बेड में है झारखंड का भविष्य। पिछले 18 साल से आप देख रहे हैं झारखंड अलग हुई, झारखंड के हाथ कुछ लगा नहीं और इस तरह से यूथ को भविष्य अंधकार में दिख रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस सरकार की नीयत साफ नहीं दिख रही है और कैपेबिलिटी का भी इशू है। मुझे लग रहा है कि ये कर भी नहीं पाएंगे, जिस तरह से इनकी टीम है वो कर भी नहीं पाएगी। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अनर्गल बयानबाजी पे ये आज के दिन में ये उतर गए। सर, शीतकालीन सत्र में लगातार बीजेपी जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी किस तरह से इसको देखती है? देखिए, जब इनका अभ्यर्थियों का जो सवाल है, जितने भी सामाजिक संगठन है या कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, वो सबको इनके साथ तो आना ही पड़ेगा। कोई भी अगर भविष्य अगर इस तरह से यूथ अगर दर्द में है तो उस दर्द के साथ तो सब लोग को रहना पड़ेगा। सर, तो हम भी इनके साथ हैं। सर, इस पूरे अनशन को और धरने को बीजेपी फंडेड बताया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जेएमएम इनके साथ थी ना, अपोजिशन में, तो वो भी साथ थी इनके। सत्ता में आते ही वो हो गया, ये किसी और के हो गए। इन्हीं लोगों ने इनको सत्ता में बिठाया ना। बहुमत से चुनी हुई सरकार कैसे अपने जनता पे जुल्म करती है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा तो सोचा भी नहीं गया था, बहुत सारी उम्मीदें थी इस सरकार से, तभी तो बहुमत से जिताया और आज पूरे जनता पे ये जुल्म कर रही है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। सर, आप जैसा देख रहे हैं कि आपके ठीक पीछे सदर अस्पताल की गाड़ी लगी हुई है और इससे अभी इनको चेक किया जाएगा और ले जाने की बात की जा रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर आप? सर, ये देखिए, ये इमाम के हेल्थ की बात है, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ बैठे थे कि कल शाम में भी मैं आया था, तो कल शाम से ही इसकी हेल्थ जो है बिगड़ रही है। तो आज हम बैठे थे, आज हम लोग चिंतित थे कि भाई कम से कम इस बच्चे का पर्सनल भविष्य भी खतरे में ना हो, उसका हेल्थ का कोई इशू नहीं हो। तो ये तो चिंता का विषय है ही और उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए मदद करके कम से इनका हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा घटना ना घट जाए जो हम लोगों के लिए एक बहुत दर्दनाक साबित हो, तो इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आम आदमी पार्टी की और जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए? कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर यहाँ उभरना चाहती है और हम राष्ट्रीय एजेंडे पे आ गए। आपने देखा होगा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, यूपी में भी हम बहुत मजबूती से हैं और अब हम यहाँ बहुत मजबूती से आएंगे। हमारे प्रदेश संयोजक श्री DN सिंह जी हैं और वो एक बहुत मजबूत आदमी हैं। उनके अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे एक मजबूत विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब सॉल्यूशन यही है। काम की राजनीति, ईमानदार राजनीति, भ्रष्टाचार, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पे हम यहाँ पे एक मजबूत विकल्प बन के आने का प्रयत्न जरूर करेंगे।